नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल आपको जय महाकाल आयुर्वेद कुछ बढ़िया जानकारी आज आपको पारद गुटखा के संबंध में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो नीला पुष्प देख रहे हैं आप, ये है, इसको बोलते हैं विष्णुकांता, गौकर्णी, जया, अपराजिता इसका नाम है। गाय के कान के जैसी ये देखिए, इसलिए गौकर्णी, और थोड़ा सा शेप इसका योनि शेप में भी है, इसलिए जया भी नाम है। इसमें भी देवी का वास है, पार्वती का वास है। पत्ती आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पे दो तरह की दिख रही है आपको, एक नीली और एक ये बहुत खूबसूरत पुष्प आपको सफ़ेद। ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये सफ़ेद। एक और इसके बीच की होती है मध्य, जो ना नीली होती है ना सफ़ेद होती है, हल्की सी गुलाबी होती है। आज उसका पुष्प नहीं फूला है, मैं कभी आपको उसको दिखा दूंगा। तो ये तो हो गए गौकर्णी या अपराजिता या विष्णुकांता। इसका हम पत्ती का रस और पुष्प का रस और जड़ का रस, ये मित्रों इतने काम की। इसका जैसे शिव भगवान का एक नाम है अपराजिता, मतलब जो कभी पराजित ना हो। शिव को कोई ने पराजित नहीं कर पाया आज तक। तो इनकी जब हमने पारा शोधित कर लिया, सिद्ध कर लिया बढ़िया, उसके बाद एक एक करके इनकी पत्ती का, पुष्प का और जड़ की भावना देना पड़ता है और धीरे धीरे उसको घोटना पड़ता है। क्योंकि जब बिल्कुल पारा एकदम शुद्ध हो जाता, पारा मिलना मुश्किल हो गया मित्रों। पहले हम तो ऑस्ट्रिया से जो मंगाते थे हिंगुल, और उससे निकालते थे, उसमें करीब 70 से 80% निकलता था। कुछ यहाँ पे आयुर्वेदाचार बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, वो लोग मंगाते थे, उनसे हम खरीदते थे। पर अभी ऑस्ट्रिया से आना बंद हो गया, ये जो सब नाटक चल रहा है कोरोना का, इसकी वजह से। तो ये फिर जब वो सिद्ध हो जाता, शुद्ध हो जाता है, तो भूखा हो जाता है। भूखे होने का मतलब फिर वो ये सब चीज़ें अपने में ग्रहण करके दिव्यता भी ग्रहण करता जाता। अपराजिता के बारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। मैं अभी बताऊँगा उस किताब का नाम भी। तो पार्वती जी ने शिव भगवान को मोहित करने के लिए सफ़ेद अपराजिता का लेप को अपने शरीर में लगाया था, ताकि शिव, वैसे ही भी आपको मालूम होगा, शिव तो अपने ध्यान योग में रहते हैं, आँख बंद किए, उनको अपनी ओर आकर्षित करना कितना कठिन काम। इसका सहारा लेके पार्वती ने उनको सम्मोहित किया। तो जब हमारा पारद में इस तरह के तत्व डाले जाते हैं, तो वो गुटखा सम्मोहित करने का गुण उसमें आ जाता है। ये तो एक बात है। मैं देखो मित्रों, जो भी बात करूँगा, मैं कोई टेबल कुर्सी या शास्त्र से सम्मत बात नहीं करता। मैं तो आपको जो चीज़ें हैं स्पष्ट दिखाता हूँ, चीज़ें आपको, जड़ी बूटियाँ आपको दिखा के फिर बताता हूँ पारद गुटखा का बारे में। मैं कोई शास्त्र की बात नहीं करता। मैं अभी बताऊँगा आपको शास्त्र के बारे में भी। ये जो व्यक्ति जड़ी बूटियों को सही नहीं पहचानेगा, सही जड़ी बूटी का सही उसमें डालेगा नहीं, सही नक्षत्र को देख के, तो फिर वो गुटखा काम में नहीं आती। बना तो बहुत सारे लोग लेते हैं मित्रों, मैं अभी वो बात करता हूँ थोड़ी सी। पहले मैं आपको ये बात कर लूँ, फिर सार में आपको मैं वो सब बता दूँगा। इन सबको डालना चाहिए। अब ये आ गया, ये देखिए कितनी दिव्य चीज़। ये है वज्रदंडी, वज्रदंड बोलते हैं उसको, वज्रदंड। तिधारा लाल, तिधारा लाल, ये यहाँ से देखिए 3 धार दिख रही है आपको बराबर, एक ये और एक ये, 3 है इसमें। पीछे कुछ नहीं होता इसकी, ये देखिए पीछे दिखा दूँ आपको घुमा के, पीछे ऐसी चपटी रहेगी। ये देखिए चपटी है, इधर से देखेंगे इसमें 3 धारी है। ये लाल तिधारी का रस उसमें डाला जाता है, इसको वज्रदंड बोलते हैं। ये शिवतुल्य है, जैसे आपको बोलते हैं त्रिनेत्रा, ये त्रिनेत्रा है, ये शिवतुल्य। इसमें दूध निकलेगा, इसको आप तोड़ोगे ना, ज़रा सा इसको ऐसे लगा दोगे, ये देखो ऐसा दूध आएगा। ये दूध वाली चीज़ हो गई, ये तिधारा। अब आ गए देखो, बिना शक्ति के शिव अधूरे। शिव काम ही नहीं करेंगे बिना शक्ति के। जब तक उनके साथ शक्ति, पार्वती माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ भगवती नहीं होगी, तो शिव कोई काम के नहीं, और उनसे बिना बनी गुटखा कोई काम की नहीं। ये है सफ़ेद कंटकारी, पीले पुष्प की मिल, ऐसे पीले पुंकेसर की मिल जाए, ये भी अद्वितीय है। इसका प्रभाव भी बहुत है। सफ़ेद की मिल जाए तो बहुत अच्छा, बहुत ही दुर्लभ है वो।
तो ये इसकी पत्ती का रस और इसके पुष्प का रस और जड़ का रस डाला जाता है उसमें। तो फिर माँ पार्वती तत्व और शक्ति आ जाती है। बिना शक्ति के शिव अधूरे, ये बिल्कुल सारगर्भित शास्त्रगत बात है। इसमें चींटियाँ खूब मिलेंगी आपको। इसका एक नाम है सिहनी, इसको सिहनी भी बोलते हैं। वो देखिए नीचे अंदर गमले में चींटियाँ चल रही ना, ये अभी मैं थोड़ा सा इसको छेड़ दूंगा तो पूरी चींटी चींटी हो जाएगी गमले में। ये देखिए नीचे पीछे भी चल रही है, ये चल रही है, बहुत चींटी है इसमें। ये पार्वती तत्व है ना, इसलिए माँ पार्वती, माँ भगवती, माँ शक्ति, आदि शक्ति का प्रतीक है। इसमें डालने से उसमें शक्ति आ जाती है। तो आपको जिसम के पास शक्ति रहेगी, ऐसी पार्वती, ऐसी गुटिका रहेगी, उसमें आपको फिर किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, असामयिक मृत्यु नहीं होगी। ये साक्षात शिवदंड आपको, ये वज्रदंड रहेगा। वज्रदंड मतलब लोहे पत्थर का दंड जिसके गले में डला हो, उसमें फिर किसी प्रकार का कोई रोग होता नहीं। इतनी ताकत उसमें आ जाती है। तो ये तीनों, 5 तो मैंने आपको दिखा दी। मैंने 2 पहले भी दिखा दी थी आपको, अजगरी और मूसाकानी। अब ये है अमरकंद, ये इसकी पत्ती देखिए, ये अमरकंद। अमरकंद का रस उसमें डाला जाता है ताकि आपकी आयु बढ़े। इसके नीचे छोटा सा सफ़ेद कंद निकलेगा। ये मित्रों अमरकंद इतने काम का कि जो जिन माताओं बहनों को गर्भ धारण नहीं होता, उसमें अगर इसका कंद दे दिया जाए तो अगर कोई अंदर कोई बड़ी चीज़ खराब नहीं है तो माताएं बहनें गर्भ धारण कर लेती। इसको बोलते हैं अमरकंद। मैंने सब लगा करके, और मैं जो भी गुटखाएँ बनाता हूँ उसमें सब में इनका प्रयोग करता हूँ। मित्रों मैं वास्तविकता दिखाता हूँ आपको, मैं कोई टेबल कुर्सी पर बैठ के शास्त्र नहीं दिखाता आपको, इसीलिए कि आप वास्तविकता से अवगत हो। अब मैं आपको एक दिव्य चीज़ दिखाता हूँ जिसको बड़े बड़े कीमियागिर ढूंढते फिरते हैं, बड़े बड़े कीमियागिर। ये इसकी पत्ती है, देख लीजिए। ये है आपका सफ़ेद अकाव का छोटा रूप कह लो आप। इसको बोलते हैं इसको बोलते जगत मोहिनी। ये इसके पत्ती में भी दूध आएगा। ये देखो, यहाँ से जैसे आप तोड़ोगे ना, ये दूध आएगा। ये और थोड़ा ऊपर तोड़ूंगा, हरी पत्ती। वास्तविकता दिखा दूँ मैं आपको मित्रों, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाए। ये देखिए दूध आ गया, ये दूध आ गया। अब मैं आपको, ये रहेगा तो वैसी पत्ती भी वैसी रहेगी, परंतु ये पुष्पित होता है ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये जैसे शिव भगवान को सफ़ेद अकाव का पुष्प बहुत पसंद है ना मित्रों। ये देखिए कितना खूबसूरत पुष्प है। ये बिल्कुल सफ़ेद अकाव का जैसा छोटा पुष्प है ये, और ये केवल ऊपर ही फूलता है। अकाव पूरा फूलेगा पर ये पूरा ही फूलता है, ये केवल ऊपर ही ऊपर फूलता है। ये जगत मोहिनी है। ये सब हमारे गुरुजी ने हमको सब एक एक चीज़ बताई मित्रों। इसकी पत्ती का रस और इसका दूध का प्रयोग हम गुटखा जो बनाते हैं उसमें इसको डालते हैं, ताकि उसमें सम्मोहन गुण आ जाए, आपके काम बने, आपकी बुद्धि अच्छी रहे, आप में बल मिले, गणेश जी का वास हो। गणेश जी का वास हो तो विघ्न विनायक है ही वो। इस तरह की जब सब दिव्य चीज़ें डाली जाती तब कहीं जाके कोई गुटखा बनती है। मैं आपको बता दूं मित्रों, शास्त्र तो मेरे पास हजारों करोड़ों हैं। मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ, मेरे खुद के परिवार में बहुत सारे लोग थे। मूल शास्त्र 2 ही हैं। आप आज बात को मेरी समझिए, मैं किसी से कोई विवाद नहीं है मेरा, पर वास्तविकता से अवगत कराऊँ। मूल शास्त्र 2 ही हैं भारत के संबंध में, जो एक है शिव पार्वती संवाद और एक है शिव और परशुराम संवाद। परशुराम जी को शिव ने पारद की पूरी विद्याएं बताई, उसमें 101 प्रकार की गुटखाएं बनाने का विवरण है। वह किताब ब्राह्मण के पास ही मिलेगी। जो ब्राह्मणत्व का पालन करता होगा, जनेऊधारी, गायत्री पीठी, गायत्री जिसको सिद्ध होगी, वही उसके पास ये किताब मिलेगी। द्विवेदी जी थे, पंडित देवानंद द्विवेदी जी, बनारस के, अब नहीं है वो। ये सबसे शुरू में जो थी आपकी ब्राह्मी लिपि में किताब थी, ये शिव परशुराम संवाद। इसको बाद उन्होंने उसको संस्कृत में किया, संस्कृत में करने के बाद हिंदी में किया। मणि रत्नम के नाम से वो किताब है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको आज भी रखी हुई है, और जो रसाचार्य हैं उनके पास मिल सकती है, वो पढ़ाते हैं। उसमें आपको वही मूल ग्रंथ है।
इसके बाद उसके कोई न 2 पन्ने किसी के पास मिल गए, किसी के पास 4 पन्ने मिल गए, किसी के पास 6 पन्ने मिल गए, ऐसा लोगों के पास चले गए आधा अधूरा। परंतु वास्तविक ग्रंथ वही है। नागार्जुन ने भी उसी की बहुत सारी चीज़ें अपने में लिखी थी, और नागार्जुन ने बहुत सारी, क्योंकि वो ऐसी लिपि में थी नहीं कि कोई पढ़ सकता, तो क्योंकि नागार्जुन ब्राह्मण थे तो उन्होंने पढ़ के, क्योंकि पहले केवल जो ब्राह्मी लिपि है, जो ब्राह्मण के मुख में ब्रह्म का वास होता है, इसलिए ब्राह्मी लिपि पढ़ने का उनको ही अधिकार था, और वो पढ़ते थे, उनको सिखाया जाता था गुरु जी को द्वारा। वो उसको पढ़ के फिर संस्कृत में करके और फिर अपना प्रयोग करते थे। मैं ब्राह्मण की बात इसलिए करता हूँ मित्रों कि ये सत्य शास्त्रगत है। आप दक्षिण में चले जाइए, जितने भारत के विद्वान आज तक पृथ्वी पर हुए सब ब्राह्मण हैं, और सब गायत्री पीठी हैं, और जिनको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त है। साउथ में पूरे चले जाएंगे आप, वो कुछ बताएंगे नहीं आपको। बड़े बड़े लोग, कम से कम 10 लोगों को तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, जो रसाचार्य हैं बड़े बड़े, जिसमें से कुछ अभी शांत हो गए, जो देह सिद्ध भी कर लेते थे और धातु सिद्ध भी कर लेते थे। ये बात है। और दूसरी बात ये है, आपको भारतवर्ष में भी आपको जो मिलेंगे, बनारस में भी जो मिलेंगे, वो सब ब्राह्मण हैं, जो देते नहीं है किसी को कोई चीज़, और उनके पास ये सब चीज़ है। तो जो भी आपको छोटे मोटे शास्त्र जो दिखाए जाएंगे रखे हुए, कोई पांडुलिपि दिखाएंगे, कोई कुछ, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सब उस मूल शास्त्र के हाथ पांव हैं, और केवल हाथ पैर से काम नहीं चलता, पूरा सिर से लगा के पैर तक शास्त्र हो, तब कुछ पता चलता। और अकेले शास्त्र से नहीं होता जब तक अपन उसको, जड़ी बूटी को पहचान नहीं ले, ला नहीं ले, और उसका प्रयोग नहीं करें। जब इस तरह की सब चीज़ों का प्रयोग होता है मित्रों, तो चीज़ दिव्य बनती है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं सब इन चीज़ों का प्रयोग करता हूँ, इसलिए गुटखाएँ असाधारण ही बनती है। और उसमें मैं 2 ब्रह्म वृक्ष, जो अपना पलाश वृक्ष की गुड़िया भी लगाता हूँ। अब एक बात तो ये हो गई मित्रों, कुछ बातें हैं जो कि एक सीडी आ गई थी बाज़ार में, जो देखा होगा लोगों ने, डाली भी है, मेले की है वो। ऐसे तो हज़ारों लोग आते जाते हैं मित्रों, मेले में मिलते हैं, बोलना पड़ता है। जिनने बनाई थी न्यूज़ चैनल वाले ने, उसके भी मेरे को फ़ोन आते हैं कि आपने क्या कर दिया, ऐसा आपको मुझे नहीं मालूम होता तो मैं नहीं करता। मित्रों मैं बता दूं, सीडी के आधार पे आपको कुछ करना हो, जैसा भी हो, आप, मेरे से कोई दुश्मनी किसी की नहीं है, पर आप अपना स्वविवेक का उपयोग करें। कौन सत्य है, कौन झूठ है, क्या क्या करता है, आप अपने विवेक का उपयोग का निर्णय लेके आप कोई भी चीज़ें लें और उसका उपयोग करें, यही मेरा अर्थ है। जैसे कि कभी कोई अपने मंत्री के साथ कोई फ़ोटो खिंचा ले और फिर उसका प्रयोग करता रहे, उसको बता के कि मंत्री का मैं खास हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, या मैं, ऐसा हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि उसको आधार ना मान के अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और उसके आधार पर जो भी चीज़ आपको लेना है ले। उससे मेरे को तो वैसे भी समय नहीं मिलता, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा दे भी नहीं पाता। मेरे पास तो रोज़ 50 शिवलिंग के आर्डर है, पर मैं नहीं बना सकता, मना कर देता हूँ। मेरे पास तो जो गिने चुने जो लोग हैं, साधु संत महात्मा हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं को दे पाता हूँ मैं। बाकी मेरा कोई व्यापार नहीं है, न मैं सबको दे भी नहीं पाता हूँ मित्रों। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मैंने आज आपको वास्तविकता से अवगत कराया। जब ऐसी वास्तविकता से आप देखेंगे कोई चीज़ बनेगी तो आपको ज़रूर लाभ करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। नमस्कार मित्रों।